और नीतीश कुमार जी तो कोई फैक्टर ही नहीं, पर बात ही क्या करें। बिहार सरकार से मैं आग्रह बार बार कर रहा हूं कि आपको यदि कुछ करना है तो करो, किसने रोका? कोई मीडिया नहीं जानती है। देश के महिलाओं के प्रति जो एम्पावरमेंट का पूरी चर्चा किया, देश में खेल को कैसे बढ़ावा मिल सकता है और उसको कैसे और प्रेरित करके मुख्य धारा में लाया जा सकता है, इस पर चर्चा उन्होंने किया। मेघालय के विकास, नॉर्थ ईस्ट की चर्चा और संपूर्ण भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा, चंद्रयान से लेकर चंद्रयान 3 तक की चर्चा किया उन्होंने। और साथ ही साथ मेरा माटी मेरा देश की पूरी कल्पना जो है, किस तरह हम जमीन पर जा रहे हैं और शहीदों के परिवार से लेकर घर घर तक मिट्टी लेने का काम और शहरों में चावल लेने का काम हम तमाम भारतवर्ष के लोग कर रहे हैं। इसकी पूरी चर्चा मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। श्रवण कुमार ने बलिया में बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहिए, यह मांग बिहार और यूपी की जनता कर रही है। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लोग जो भी कहें, सर्वप्रथम उनको एक टोला का संयोजक बनाने की तैयारी है कि नीतीश कुमार जी अब 4-5 गांव के एक संयोजक बनने वाले हैं, ये हमको पता चला है। लालू यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के केंद्र सरकार जातीय गणना को रोक रही है, वो नहीं चाहती है कि पिछड़े समाज का विकास हो। मंडल कमीशन में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं है, पहला जानकारी रखिए। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भाजपा के सपोर्ट से मंडल कमीशन आया। बड़ी ये लोग चर्चा करते हैं मंडल कमीशन की। 77 में आयोग बना। कांग्रेस की सरकार ने 12 साल तक इस देश में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। और मंडल कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के 83 सांसद के समर्थन से देश में पारित किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी जी तो लगातार पानी पी पी के गाली दे रहे थे। दूसरी बात, आज यदि जातीय सर्वेक्षण बिहार में हो रहे हैं तो इसको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप 24 घंटे के अंदर रिलीज करो। हिम्मत है नीतीश बाबू तो आप 24 घंटे में रिलीज करो। लालू जी तो कुछ है नहीं, वो तो मुखिया भी नहीं बन सकते, तो उन पे क्या बोलना। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, 24 घंटे में रिलीज करो। किसने रोका है? आपने अति पिछड़ा आयोग बना पिछले साल, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अति पिछड़ा आयोग बनाओ, आपने आज तक रिपोर्ट जारी किया क्या? कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं, जातियों में हमको बांटना चाहते हैं। इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आप सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसको जारी करो। ये लोग इंतजार करते हैं कि कोई नई नई घटना घटे, दूसरे को फंसाए। अरे मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर आप रिलीज करो। किसने रोका है? सबको पता होना चाहिए कि मेरी संख्या क्या है। किसने रोका? ना न्यायालय ने रोका, ना भाजपा ने रोका। और हम लोग तो सरकार में 29 मंत्री में 16 मंत्री हम थे और हम लोगों ने कैबिनेट में पास कराया। ये लोग रोज सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। लालू जी 2015 में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किए थे, वही चाहते हैं कि फिर हो जाए। अरे इन लोगों को सब पहचान चुका है। लालू जी को भी पहचान रहा है कि बैकवर्ड के नाम पर सिर्फ अपने और अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात है। और नीतीश कुमार जी तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इन पर बात ही क्या करना। लेकिन बिहार सरकार से मैं आग्रह बार बार कर रहा हूं कि आपको यदि कुछ करना है तो करो, किसने रोका? आपने अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट 1 साल हो गया, उसी के आधार पर चुनाव हो गए। आज तक बिहार की कोई जनता नहीं जानती कि रिपोर्ट में आया क्या, कोई मीडिया नहीं जानती है। ये लोग
आरक्षण विरोधी हैं। लालू प्रसाद जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एक वर्ग को, एक जाति को आरक्षण दिया क्या? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी दोनों मिले हैं, अब दोनों अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और स्वर्ण विरोधी, तो इनका चेहरा देश जान रहा है।